Welcome back, dear students, to Anfal Institute of Health Sciences. Today we are going to study the unit number 3 MS Word and the topic is document ruler. डॉक्यूमेंट रूलर में हमारे पास आ जाता है ये टॉप राइट साइड पे ऊपर हमारे पास रूलर का ऑप्शन. You can use the horizontal and vertical rulers in Word to align text, graphics, tables and other elements in your document. अब जो है हमारे पास रूलर है उनको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी सारे जो पीस ऑफ राइटिंग्स होते हैं उनकी सेटिंग्स के लिए. टू व्यू द हॉरिजॉन्टल रूलर्स अक्रॉस द टॉप ऑफ योर वर्ड डॉक्यूमेंट एंड वर्टिकल रूलर अलोंग द लेफ्ट एज ऑफ योर डॉक्यूमेंट यू मस्ट बी इन प्रिंट लेआउट व्यू. हमें प्रिंट लेआउट व्यू में होना चाहिए. तो हम लोग ये राइट और लेफ़्ट एजिस पे हम लोग अपना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर देखते हैं. टू शो और हाइड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर्स क्लिक व्यू रूलर एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार. जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है हमारे पास उसके ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन है व्यू रूलर का उसको क्लिक करके हम लोग हाइड और शो कर सकते हैं अपने रूलर को. टैब स्टॉप्स. Creating tab stops can be helpful when creating a large number of documents such as flyers, table of contents, even when creating a resume. जो हमारे पास टैब स्टॉप्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं जब हम कोई रेज्यूमे बना रहे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स फ्लायर्स वगैरह बना रहे होते हैं तो उनमें ज़रूरी होते हैं. दे हेल्प यू टू डिस्प्ले एंड लाइन अप इंफॉर्मेशन करेक्टली. ये डिस्प्ले और लाइन अप इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास हेल्पफुल होते हैं. सेटिंग मैनुअल टैब स्टॉप्स. मैनुअल टैब स्टॉप्स कैसे ऐड करने हैं. क्लिक द टैब सेलेक्टर एट द लेफ़्ट एंड ऑफ द रूलर. लेफ़्ट एंड होगा जो रूलर पे उसके ऊपर हम लोगों ने टैब सेलेक्टर को सिलेक्ट करना है अनटिल इट डिस्प्लेज द टाइप ऑफ टैब दैट यू वांट. इसके ऊपर एक ही हमारे पास साइन होगा जो ये एल शेप का होगा. इसके ऊपर जब भी हम क्लिक करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. ये सेकंड नंबर वाला आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो थर्ड नंबर वाला आ जाएगा. तो जो हमारी मतलूबा सेटिंग है जब वो हो जाती है तो तब हम लोगों ने स्टॉप कर देना है. देन क्लिक द रूलर एट द टॉप ऑफ योर पेज. और फिर हम लोगों ने रूलर को क्लिक करना है टॉप ऑफ अपने पेज पे वेयर यू वांट टू सेट द टैब स्टॉप. जहाँ पे भी हम लोग टैब स्टॉप ऐड करना चाहते हैं रूलर को वहाँ पे जाके सेट कर देना है. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब स्टॉप्स फाउंड इन द रूलर आर. अब टैब स्टॉप्स जो हमारे पास हैं उसमें ये हमारे पास 5 टाइप्स के साइंस हमें शो होंगे. जो हमारा रिकमेंडेड होगा वो हम लोग यूज़ कर लेंगे. A left tab stop sets the start position of text that will then run to the right as you type. अब जो हमारे पास लेफ़्ट टैब है इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो स्टार्टिंग पोजीशन है हमारे टेक्स्ट की वो राइट से होगी और जब हम टाइपिंग करते जाएंगे तो वो राइट को मूव करती जाएगी. मतलब लेफ़्ट से स्टार्ट करके राइट की तरफ राइटिंग जाएगी. देन आ जाता है सेंटर टैब का साइन हमारे पास. टॉप सेट्स द पोजीशन ऑफ द मिडल ऑफ द टेक्स्ट. अब इसमें टेक्स्ट की पोजीशन क्या होगी, मिडल में होगी. द टेक्स्ट सेंटर्स ऑन दिस पोजीशन एज यू टाइप. टेक्स्ट इस सेंट्रल पोजीशन पे आएगा जैसे हम टाइप करते जाएंगे. देन आ जाता है राइट टैब स्टॉप. सेट्स द राइट एंड ऑफ द टेक्स्ट. राइट एंड ऑफ द टेक्स्ट को सेट करता है एज यू टाइप द टेक्स्ट मूव टू द लेफ्ट. जैसे हम टाइपिंग करते जाते हैं टेक्स्ट लेफ़्ट साइड में मूव होता जाता है. अ डेसिमल टैब स्टॉप अलाइंस नंबर्स अराउंड अ डेसिमल पॉइंट. डेसिमल टैब जो है ये क्या करता है, स्टॉप करता है नंबर्स को डेसिमल पॉइंट के इर्द गिर्द. इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स की इंडिपेंडेंसी पे द डेसिमल पॉइंट विल बी इन द सेम पोजीशन. डेसिमल पॉइंट क्या है, ये सेम पोजीशन में रहेगा. हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स जितने भी होंगे डेसिमल पॉइंट अपनी सेम पोजीशन पे रहेगा. यू कैन अलाइन नंबर्स अराउंड अ डेसिमल करेक्टर ओनली. नंबर्स को अलाइन कर सकते हैं हम लोग डेसिमल करेक्टर की बेस पे. अब बार टैब स्टॉप्स डज नॉट पोजीशन टेक्स्ट. जो बार है इसलिए हमें शो करता है कि टेक्स्ट की पोजीशन नहीं है. इट इंसर्ट्स अ वर्टिकल बार एट द टैब पोजीशन. टैब पोजीशन जहाँ पे भी होगी ये वहाँ पे एक वर्टिकल बार इंसर्ट कर देगा. You can drag existing tab stops left or right along the ruler to a different position. हम लोग अपना जो रूलर है
उससे टैब बार को हम लोग राइट और लेफ़्ट मूव कर सकते हैं, जिस भी पोजीशन पे रखना चाहे वहाँ पे। जस्ट क्लिक एंड होल्ड ऑन द टैब बटन, टैब स्टॉप ऑन द रूलर, देन ड्रैग इट टू वेयर एवर यू वुड लाइक इट टू बी। हमने सिर्फ क्लिक करना है टैब स्टॉप पे, उसको होल्ड करके रखना है और हम लोगों ने उसको ड्रैग कर लेना है जहाँ भी लेकर जाना चाहते हैं। सेटिंग डिटेल्ड टैब स्टॉप्स। If you want your tab stops at precise positions that you can't get by clicking the ruler, or if you want to insert a specific character leader before the tab, you can use the tabs dialog box. अगर हम लोग अपने टैब स्पॉट्स को डिटेल से सेट करना चाहते हैं, या जो उनकी रिकमेंडेड सेटिंग्स हमारे पास पड़ी होती हैं MS वर्ड की, वो हमें पसंद नहीं है, तो हम लोग इसको अपनी पसंद से ऐड करने के लिए टैब डायलॉग बॉक्स को यूज़ करेंगे। क्लिक द होम टैब, क्लिक द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ये येलो हाईलाइटेड हमारे पास है। अ पैराग्राफ बॉक्स विल अपीयर, क्लिक ऑन द टैब्स बटन एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट डायलॉग बॉक्स। पहले हम लोग पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर हम लोग टैब्स बटन पे क्लिक करेंगे। अ टैब्स डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, अब टैब्स का डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपीयर हो जाएगा। अंडर टैब स्टॉप पोजीशंस एरिया, टाइप द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेट द टैब स्टॉप। अब हम लोग लोकेशन टाइप करेंगे 0.5 सेंटीमीटर या इंचज़ का मतलब है कि हाफ इंच पे टैब की लोकेशन हो जाएगी। हम जो भी पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे उसमें जो स्टार्ट पे टैब बटन हम क्लिक करेंगे वहाँ पे हमारे पास हाफ इंच का गैप आएगा। Under alignment, click the type of the tab stop that you want. See the table above for an explanation of different types of tab spots. अगर हमने अलाइनमेंट करनी है तो हम लोग इसमें डिफरेंट ऑप्शंस देख लेंगे टेबल में अलाइनमेंट की। टू ऐड डॉट्स विद योर टैब स्टॉप और ऐड अनदर टाइप ऑफ लीडर, क्लिक द पोजीशन दैट यू वांट अंडर लीडर। अब अंडर लीडर हम जो भी पोजीशन हमें चाहिए वो हम टाइप करके भी गेन कर सकते हैं। क्लिक सेट, और जब हमारी मतलूबा जो सेटिंग है वो हो जाएगी, पोजीशन हम लोग सेट कर देंगे, देन हम लोग सेट पे क्लिक करेंगे। रिपीट स्टेप्स 4 to 5 टू ऐड अनदर टैब स्टॉप और क्लिक हो गए। अच्छा, अगर हम लोगों ने एक ही इन द वन गो में एक से ज़्यादा हम लोगों ने पोजीशन से सेट करनी है तो हम 4 to 5 पॉइंट्स जो हैं ये स्टेप्स हैं, इनको हम लोग फॉलो करेंगे और हम लोग एक से ज़्यादा सेटिंग्स कर लेंगे। The tabs dialog box will disappear and you should see your tabs set on the document ruler. टैब डायलॉग बॉक्स जो है ये डिसअपीयर हो जाएगा जब हम सेट पे और क्लिक कर देंगे और ओके पे, और हमारी सेटिंग डन हो जाएगी। अगर हम लोगों ने टैब स्टॉप्स क्लियर करने हैं, यू कैन क्लियर टैब स्टॉप्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। द सिंपलेस्ट इज़ going to the ruler, click and hold on the tab stop and drag it down towards the document, the tab stop will disappear। हमने क्लिक करना है, उसको ड्रैग करना है और ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। टू क्विकली क्लियर मल्टीपल टैब स्टॉप्स एंड स्टार्ट फ्रेश। अगर हम लोगों ने एक से ज़्यादा स्टॉप्स क्लियर करने हैं और फ्रेशली न्यू स्टार्ट करना है तो उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्लिक द होम टैब, क्लिक द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अ पैराग्राफ बॉक्स विल अपीयर, जो पैराग्राफ बॉक्स है वो अपीयर होगा। क्लिक ऑन द टैब बटन एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स। बॉटम लेफ्ट डायलॉग बॉक्स के बॉटम लेफ्ट पे हमारे पास टैब्स का बटन होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। टैब्स डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, अब टैब्स डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा इन द लिस्ट अंडर टैब स्टॉप पोजीशन। लिस्ट में टैब स्टॉप पोजीशन पे हम लोग आएंगे। क्लिक द टैब स्टॉप पोजीशन दैट यू वांट टू क्लियर, अब वो वाली पोजीशन हम सेलेक्ट करेंगे जिसको हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। एंड देन क्लिक क्लियर टू रिमूव द स्पेसिंग फ्रॉम ऑल मैनुअल टैब स्टॉप्स। क्लिक क्लियर ऑल, अगर सारी हम लोग क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शंस।